चलिए तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा का जो समेशन है वो साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 हो जाता है। हो गया था ये प्रूव बेटा? नो सर। प्रूव करके ट्राई किया था क्या? यस सर, ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। ओके तो देखिए बेटा, अपने पास जो भी क्वेश्चन गिवन है, अपने पास गिवन था साइन ओवर अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डैश 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 अप टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू था साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई। ये तो प्रूव करना था बेटा जी अपने को, ये तो अपने पास में गिवन था। क्लियर है वाली बात बेटा? क्लियर है? यस। ओके चलिए भाई, तो तुम्हें हिंट ये दिया था कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा? 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। ले लीजिए भाई साहब, अपन ने कर दिया 2 sin बीटा बाई 2। तो जैसे मैंने 2 sin से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में मैं सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। ये हो जाएगा 2 sin बीटा बाई 2 sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा बाई 2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 sin बीटा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश 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 अप टू हो जाएगा 2 sin क्या हो जाएगा भाई 2 sin बीटा बाई 2 और इंटू ये हो जाएगा साइन अपने पास अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? ये अपन ने क्या कर दिया 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मैं यहाँ पे डिवाइड भी कर देता हूँ। इससे मल्टीप्लाई किया था 2 sin बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 sin बीटा बाई 2 से अपन ने डिवाइड भी कर दिया। तो एक्चुअल में अपन ने कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है? 1 से। ठीक है भाई, 2 sin बीटा बाई 2 और जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 sin बीटा बाई 2 था उसको अपन ने अंदर ईच एंड एवरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी को? चलिए अब अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अपने को अच्छे से पता है क्या भाई कि cos ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2 sin a sin b जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा अपना? cos a minus b minus cos a plus cos a minus b minus cos a plus b। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है अपना? cos ऑफ माइनस थीटा cos theta। दैट इज सिंपली cos थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ पे सबको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको अच्छे से बेटा? ओके चलिए भाई यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ये वाली आइडेंटिटी। तो इसी ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन जाएगा cos ऑफ इन दोनों एंगल का डिफरेंस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस cos ऑफ इन दोनों एंगल का सम दैट इज बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस सिमिलर नेक्स्ट इसमें भी ये अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ इनका डिफरेंस दैट इज बीटा बाई 2 प्लस अल्फा, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस cos ओवर बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस सिमिलर इसमें अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई? cos के अंदर सम आ जाएगा भाई। अरे यार ये क्या बात समझ में? यह आ जाएगा cos बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा एंड माइनस cos के अंदर आ जाएगा इसका समेशन बीटा बाई 2 प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा डैश डैश डैश। इस टाइप से चलता जाएगा। यहाँ तक आया सबको समझ में बेटा? सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई किया और फिर नहीं किया। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक सबको अच्छे से?
अरे बेटा आया क्या समझ में सबको अच्छे से? अरे क्लियर हुआ क्या? यस ओके चलिए भाई अब देखते हैं जरा कि इनका जो भी समेशन बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है भाई, क्या क्या बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने पास ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 बन जाएगा। जैसे मैं एलसीएम लूंगा या फिर इसको ऐसे इजी रहने देते हैं, सीधे सीधे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं। cos ऑफ ये हो जाएगा बीटा बाय 2 माइनस अल्फा, ओके अच्छी बात है, बीटा बाय 2 माइनस अल्फा है माइनस ये अपना cos ऑफ बीटा बाय 2 और प्लस अल्फा है, ठीक है भाई इसमें भी क्लियर है कहानी। प्लस यहाँ पे देखिए जरा ये बीटा बाय 2 प्लस और ये माइनस बीटा कितना हो जाएगा भाई, बीटा बीटा बाय 2 प्लस का और माइनस का बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस बीटा बाय 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 तो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा ये वाला, से सुनो अरे आना बोलो भाई। यस सर यस ओके सिमिलर इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये लिखा हुआ है बीटा बाय 2 और प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 हो गया प्लस, ठीक है भैया इसके बाद आगे चलते हैं, इसकी बात हो गई बीटा बाय 2 माइनस 2 बीटा माइनस cos ऑफ ये हो गया माइनस अल्फा अल्फा माइनस 3 बीटा बाय ओके माइनस ये हो जाएगा अपना कितना भाई, cos के अंदर ये हो जाएगा कितना बताइए जरा, बीटा बाय 2 प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 5 बीटा नहीं हो जाएगा क्या बेटा, यस सर 5 बीटा बाय 2 प्लस 2 बीटा दैट इज 5 बीटा बाय 2 यस सर ओके सिमिलर। अब अपन बात करना चाह रहे हैं कि वैसा भी यहाँ पे लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या बनेगी, वो भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसके अंदर जैसे ये अपन साइन a माइनस बी अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos ऑफ बीटा बाय 2 और माइनस के अंदर ये पूरा मसाला आ जाएगा माइनस दिस माइनस एन माइनस 1 इंटू बीटा और माइनस cos के अंदर आ जाएगा सिमिलर क्या भाई बीटा बाय 2 और प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा अल्फा और प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 बीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर ओके तो देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा बीटा बीटा कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और ये बीटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो देखिए जरा बीटा बाय 2 और माइनस ये यहाँ पे n माइनस 1 इंटू बीटा, तो जैसे यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा बीटा माइनस n बीटा और प्लस बीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? यस सर ओके तो ये इस टाइप से ये चलो ये चेंज करके नहीं लिखते सीधे डायरेक्ट ही अपने पास तो जो भी टर्म रिमेनिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये आ गया अपने पास डैश 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 चलते में ये हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा cos ऑफ यहाँ पे ये बन गया अपना बीटा बाय 2 माइनस ये हो जाएगा अल्फा माइनस n माइनस 1 इंटू बीटा और ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ ये हो जाएगा बीटा बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ क्या बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? नो सर ओके अब देखिए बेटा जी ये यहाँ पे देखिए माइनस का cos बीटा बाय 2 प्लस अल्फा, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ cos ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की बात करूंगा तो इसमें इस एंगल में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा बेटा जी, ये भी अल्फा भी प्लस का हो जाएगा और बीटा बाय 2 भी प्लस का हो जाएगा, सही है सर? यस सर और ये cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ माइनस थीटा ये पूरा कंप्लीट अपना एंगल हो गया, cos ऑफ माइनस ऑफ समथिंग कुछ जो भी एंगल है वो पॉजिटिव ऑफ दैट एंगल ही तो आ जाता है बेटा। क्लियर है क्या वाली बात? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर ओके तो Yes. ये प्लस और ये माइनस का हुआ कैंसिल आउट हो गया, सिमिलर ये भी दोनों टर्म माइनस की है तो माइनस
cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा की तरफ ही बात करेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा जी। यस सर। ऐसे सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, सॉरी टर्म। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया क्या बेटा जी? अरे है ना समझ में बेटा? यस सर। ओके, अब देखिए भाई अपने पास रिमेनिंग क्या है, एक तो जो जिससे अपन ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था 2 sin बीटा बाई 2 डिवाइड में रिमेनिंग है, और यहाँ पे टर्म कौन कौन सी रहेगी, एक टर्म तो ये वाला रिमेनिंग रह गया और एक ये लास्ट वाला टर्म रिमेनिंग रह गया, दैट इज cos ऑफ बीटा बाई 2 माइनस अल्फा एंड माइनस cos ऑफ बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इनटू बीटा, ये तो रिमेनिंग रह गया बेटा जी। बाकी सारी टर्म्स हो गई कैंसिल आउट बेटा? यस सर। अरे है क्या समझ में? ओके जी, तो ये यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म दिख रही है बेटा अपने को, cos ऑफ समथिंग कुछ एंगल माइनस cos ऑफ सेकंड एंगल, तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है, cos ओवर c माइनस cos ओवर d, क्या होता है बेटा जी अपना cos c माइनस cos d? सर 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d d माइनस, c by 2। ये तो हो जाएगा भाई, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, Yes. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर उसके बाद आएगा साइन, साइन के अंदर दोनों एंगल का सम डिवाइड बाय 2, ये लीजिए वैसा बीटा बाय 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इनटू बीटा इज डिवाइडेड बाय 2, ये रही वाली बात बेटा जी, ये आ गई साइन के अंदर। सिमिलर यहाँ पे दूसरा वाला आ जाएगा, साइन इस बार ये वाला पहले आएगा और उसके डिफरेंस में ये आएगा, समझ रहे बात को बेटा जी? अरे आया क्या समझ में बेटा जी? यस सर। ओके, ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो बाकी सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा जी, दैट इज साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2, ओके, एंड sin n बीटा बाय 2 is divided by sin बीटा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अब समझ में आया इसका प्रूफ? यस सर। अब चलिए यस सर। अब दूसरा वाला cos वाला भी हो जाएगा बेटा इसी तरीके से सिमिलर। यस यस हो जाएगा। ओके ओके ओके, चलिए बढ़े आगे बेटा, यस सर। बता देंगे। यस सर। चलिए तो ये जो भी अपन ने अब तक पढ़े हैं सीरीज, इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं पहले, फिर उसके बाद तुम लोग देखना क्वेश्चंस। तो देखिए भाई अपने पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज फाइंड द सम of series, find the sum of series sin pi upon n plus sin 2 pi upon n plus sin 3 pi upon n dash dash up to n terms। तो देखिए बेटा जी यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो अल्फा अपना कितना है भाई, अल्फा कितना है, जैसे इस सीरीज को मैं कंपेयर, देखिए यहाँ पे एंगल्स क्या क्या दे रखे हैं, पाई अपॉन एन, नेक्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे 2 पाई अपॉन एन, नेक्स्ट एंगल यहाँ पे कितना है बेटा जी 3 पाई अपॉन एन, इस टाइप से एंगल्स चल रहे हैं, तो ये एंगल किस में दे रखे हैं, एंगल्स आर इन एपी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो इसको अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी, व्हाट इज अल्फा, एन पाई अपॉन एन। पाई अपॉन एन,
ओके, बीटा का वैल्यू कितना है बेटा जी? अरे बीटा क्या होता है? ये जो भी सेकंड एंगल Pi- होगा उसमें फर्स्ट वाला एंगल Pi डिफरेंट। by n minus 2 pi by n. अरे बेटा पाई बाय पाई एन ही बाय तो एन होगा, हो जाएगा। पाई बाय एन ही हाँ तो हाँ होगा। देखिए पाई बाय यस एन सर पाई यस बाय सर एन पाई बाय एन क्या ऐड होता जा रहा है? पाई बाय एन में पाई बाय एन ऐड कर दिया, 2 पाई बाय एन हो गया। 2 पाई बाय एन में फिर से पाई बाय एन ऐड कर दिया, 3 पाई बाय एन हो गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं यस सीधे सर सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अपने पास अल्फा का वैल्यू आया पाई अपॉन एन, बीटा का वैल्यू आया पाई अपॉन एन। टोटल टर्म्स कितनी है बेटा जी? एन n. टोटल टर्म्स भी है अपने पास एन, मतलब वहां पे जो अपन ने एन लिया था यहाँ भी क्या होगा, वो एन ही हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं अपन। अपने को अच्छे से पता है कि समेशन क्या हो जाता है अपना, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा यहाँ पे पाई बाय एन प्लस एन माइनस वन, एन तो यहाँ पे भी एन ही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी एन ही है। बीटा बाय टू, बीटा कितना है बेटा जी यहाँ पे? पाई बाय एन, पाई बाय एन है तो बीटा बाय टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 2n। पाई बाय टू एन। ओके, इनटू साइन एन बीटा बाय टू, एन बीटा बाय टू करोगे तो कितना हो जाएगा? एन तो एन ही है, बीटा कितना है भाई? बीटा बाय टू कितना हो जाएगा? पाई बाय टू एन, यस सर। एन बीटा बाय टू हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय टू मतलब पाई बाय टू है। क्लियर है सबको अच्छे से बेटा जी? यस सर ओके, देखिए भाई ये इसको सॉल्व करते हैं जरा, ये क्या बनता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाय एन, इस पाई बाय टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? पाई बाय टू, तो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा जी एन इंटू पाई बाय टू एन, और माइनस ये हो जाएगा पाई बाय टू एन, पाई बाय टू एन के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया अपन। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? यस यहाँ तक क्लियर हो सबको बेटा? ओके, यस सर ये कैंसिल आउट कर दिया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया बेटा जी, तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पे? साइन ऑफ पाई एन पाई बाय 2। पाई बाय टू तो रहेगा भाई, यस सर, पाई बाय इज डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय टू है। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक सबको अच्छे से? चलिए भाई, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है पाई बाय टू, पाई बाय टू कितना होता है भाई अपना? 90 डिग्री। 90 डिग्री, और उसमें प्लस हो रहा है पाई बाय एन माइनस पाई बाय टू एन। साइन पाई बाय टू कितना होता है भाई? साइन 90 डिग्री कितना? 1। 1, तो ये रह गया साइन पाई अपॉन टू एन ही हो गया। क्लियर है वाली बात यहाँ तक बेटा जी? साइन ये तो कितना हो गया, ये हो गया अपना 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक सबको अच्छे से? ओके, ये दिख रहा है साइन 90 प्लस ये कुछ थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई? cos cos theta थीटा। कॉस थीटा होता है। चलिए भैया, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है? पाई बाय एन माइनस टू पाई बाय एन। pi by ये n ऐसा लग रहा है कंप्लीट में से हाफ माइनस कर रहे हैं, तो हाफ ही तो रह जाएगा प्लस का, yes डिफरेंस sir लेकर के चलिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा पाई बाय टू एन, और इधर ये कितना हो गया? साइन पाई बाय टू एन। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? तो देखिए जरा, yes sir ये दिख रहा है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? cot pi by 2n cos थीटा भी तो लिख सकते हैं बेटा जी इसको। yes आया sir क्या समझ में?
बेटा आया क्या समझ में? ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं है तो Yes, पूछ लिया sir. करो भी। ऐसे आप लोग Yes, बैठे मत sir. रहो। सर आ गया। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखे तुम लोगों के लायक, चलिए देखते हैं जरा। The question is find the value of cos square pi by 11 plus cos square 2 pi by 11 plus cos square 3 pi by 11 plus cos square 4 pi by 11 plus cos square 5 pi by 11, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए नोट डाउन करो, फिर मैं ही करवा देता हूँ, देख लेना क्या प्रोसेस रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा वो करना है ना। ओके देखे बेटा क्वेश्चन को? Yes, चलिए sir. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्वायर 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 लिखा हुआ है, यहाँ पे सम की फॉर्म में दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। अपन ने तो पढ़ा था cos अल्फा प्लस बीटा को प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 3 बीटा, इस टाइप से पढ़ा था अपन ने तो, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे यहाँ पे भाई, एंगल्स जो दे रखा है पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 4 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, ये सारे के सारे जो भी एंगल्स है वो किसकी फॉर्म में दे रखे हैं अपने को, इन एपी दे रखे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर है वाली बात? चलिए भी, तो फिर अपन ने दूसरा दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, तो स्क्वायर की फॉर्म में तो अपन अप्लाई कर नहीं सकते, जो भी अपना फॉर्मूला उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको अपन चेंज करेंगे, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीनियर में। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 plus cos cos 2 स्क्वायर थीटा को अगर लीनियर में चेंज करना होगा तो कैसे करूंगा मैं? 1 plus cos 2 theta upon 2. बिल्कुल, तो देखिए भाई अपने को अच्छे से पता है कि cos ऑफ अपना 2 थीटा जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा जी अपना 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से देखिए जरा cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है वाली बात बेटा जी, यहाँ तक सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके तो इसको मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ भाई, इसको राइट डाउन कर सकता हूँ 1 प्लस cos के अंदर इस एंगल ट्वाइस, इस एंगल का ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 11 हो जाएगा बेटा, इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिमिलर इसमें 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल दैट इज 4 पाई बाय 11 इज डिवाइडेड बाय 2। ओके प्लस सिमिलर इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस cos 6 पाई बाय 11 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos, ये हो जाएगा ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 8 पाई बाय 11 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1 प्लस cos, डबल करोगे तो हो जाएगा 10 पाई बाय 11 अपॉन। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा जी? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ओके इन टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। ये लिखा हुआ a प्लस सी बाय a प्लस बी बाय सी, तो उसको a बाय सी प्लस b बाय सी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए जरा 1 बाय 2 प्लस cos 2 पाई बाय 11 अपॉन 2 प्लस सिमिलर इसमें लिख दीजिए 1 बाय 2 प्लस cos 4 पाई बाय 11 अपॉन 2 जाएगा प्लस 1 by 2 सिमिलर हो common जाएगा ले 1 बाय लेते 2 हैं सामने से. प्लस cos 6 पाई बाय 11 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सिमिलर ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस cos 8 पाई बाय 11 अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस ये हो जाएगा cos 10 पाई बाय 11 अपॉन 2। यहाँ तक आया बेटा सबको अच्छे
समझ में? यस सर। ओके 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5 टाइम्स 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा बेटा। अरे बोलो बेटा जी। 5/2 हो गया बेटा ये। प्लस ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सारी टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 1/2 सब में कॉमन आ रहा है। 1/2 1/2 1/2 यस ओके 1/2 कॉमन आ गया। तो अब देखिए जरा रिमेनिंग क्या रह जाएगा? रिमेनिंग रह जाएगा cos 2π/11 cos 4π/11 cos 6π/11 cos 8π/11 और cos 10π/11। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बेटा सबको अच्छे से? यहाँ तक आया ना समझ में सबको? यस सर। अब ये अपनी क्या बन गई बेटा? सीरीज बन गई। देखिए जरा, तो यहाँ तक फटाफट नोट डाउन करो, फिर इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखते हैं जरा ये क्या बनता है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। हाँ क्या करो बेटा? सर वो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। ओके ओके चलिए बेटा। यस सर। तो देखिए जरा भैया, अब यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं अभी। तो ये 5/2 तो इधर अलग से रखा ही रहेगा और ये 1/2 भी रहेगा ही रहेगा। अब आ जाते हैं अपन इसके बाद अपना जो भी फॉर्मूला। तो उसमें cos की जो भी सीरीज थी उसमें फॉर्मूला था cos ऑफ अल्फा। अल्फा यहाँ पे कितना है? 2π/11 है बेटा। यस सर, और बीटा भी 2π/11 है। ओके और यहाँ पे हो जाएगा n-1। n यहाँ पे कितना है? टोटल टर्म्स कितनी है? 5 5 टर्म्स है बेटा जी। 5 टर्म्स है। ओके 5 टर्म्स है तो हो जाएगा 5-1 इंटू बीटा/2। बीटा भी यहाँ पे कितना है बेटा? अल्फा यहाँ पे देखिए 2π/11 है भैया। बीटा भी देखोगे तो 2π/11 ही है। यस सर। एन चेक करोगे तो एन का वैल्यू कितना है? 5 है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर, और बीटा/2 हो जाएगा 5/11। बीटा/2 कितना हो जाएगा? बीटा/2 तो 5/11 हो जाएगा। ओके इनटू cos n बीटा/2। n सर बीटा/2 साइन ही कितना हो आएगा जाएगा? ना सर, cos की जगह साइन ही तो आएगा। हाँ साइन 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 आएगा, बिल्कुल साइन आएगा। साइन ऑफ क्या आ जाएगा भाई? n बीटा/2। बीटा/2 कितना? सर n 5/11। π/11 कितना? हो जाएगा। 5π/11 हो जाएगा, एकदम करेक्ट। इनटू सॉरी इज डिवाइडेड बाय sin बीटा/2। बीटा/2 कितना भैया? sin π/11। sin π/11। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से बेटा? यस यस सर। ओके तो ये हो गया अपने पास 5/2 प्लस ये हो गया 1/2 इनटू ये हो गया अपने पास cos 2π/11 और ये कितना है भाई? 5-1 दैट इज 4 4π/11। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 6π/11 तो हो जाएगा भाई। इसका समेशन 6π/11 ही तो होगा बेटा। यस सर। यस सर। बोलो भाई। ओके और ये कितना हो गया भाई? ये लिखा हुआ है साइन 5π/11 और डिवाइड में आ गया अपने पास कितना? साइन ऑफ π/11। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से बेटा? अरे बोलो बेटा जी। यस सर। यस सर। ओके 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 अब उसके बाद अब इसको कैसे कन्वर्ट करें भैया जी? कैसे कन्वर्ट करें भैया? तो देखिए जरा, अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए अपना ये जो लिखा हुआ है cos 6π/11, देखिए जरा cos 6π/11 लिखा हुआ था,
इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस कितना 5 पाई बाई 11, 5 ऐसा by लिख सकता 11. हूँ भाई। 6 पाई जो है इसको पाई माइनस 5 पाई बाई 11 लिख सकते हैं भाई। यस सर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos पाई, पाई का मतलब इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल का मतलब cos cos में ही नो रहेगा, चेंज, नो cos चेंज, 5 पाई बाई cos 11 हो पाई बाई जाएगा 11। माइनस का, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट विद माइनस साइन। माइनस। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो चेंज कर देते हैं भैया, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना माइनस ऑफ, तो ये माइनस साइन यहाँ इधर बाहर लिख दूं मैं, और ये हो जाएगा कितना cos 5 पाई बाई 11 और ये sin 5 पाई बाई 11 इज डिवाइडेड बाय sin ऑफ 5 बाई 11। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? Yes sir. ओके, अब देखिए ऊपर में दिख रहा है अपने को sin थीटा इंटू cos थीटा, हमें किस बात की बस ओनली डबल एंगल में चेंज होने के लिए 2 sin थीटा, 2 की 2 की sin. 1/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin 5 पाई बाई 11 और ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 11 इस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 sin 5 बाई 11। क्या क्या अपन ने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इस वाली टर्म को, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है भी अपना sin 2 थीटा, ये वाला 2 इधर बाहर लिख दो भाई, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू थीटा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 11 ही तो हो जाएगा बेटा, अपॉन में आ गया ये sin पाई बाई 11, ये जो इसके साथ वाला 2 था इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? Yes sir. देखिए जरा, sin ऑफ 10 पाई बाई 11 कैन बी रिटन एज sin ऑफ पाई माइनस पाई बाई 11, sin पाई माइनस पाई बाई 11 कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 11 ही तो होगा बेटा। Yes sir. यस सर। ओके, sin पाई माइनस थीटा दैट इज sin थीटा, तो ये sin पाई पर कितना हो जाएगा 11 ही तो हो जाएगा बेटा। ओके, क्या आ जाएगा 5/2 माइनस 1/4 इंटू sin पाई बाई 11 अपॉन sin पाई बाई 11, sin पाई बाई 11 से sin पाई बाई 11 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रहेगा 5/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आया भैया 4, एलसीएम आया बेटा, अरे आना बोलो बेटा 9. जी। ओके, Yes sir. ये कितना हो जाएगा भैया जी 10 माइनस 1 दैट इज 9/4। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से ये? Yes sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया क्या बेटा? Yes. ओके, हटा दे बेटा ये। सर एक सेकंड, यस सर हो गया। हो गया बेटा ये, चलिए उसके बाद अपन लोगों ने एक और सीरीज देखा था, वो